दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन के रूप में कंसीडर किया जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये एग्ज़ाम इतना टफ क्यों माना जाता है? इस एग्ज़ाम में कौन कौन से कैंडिडेट अपीयर हो सकते हैं, इस एग्ज़ाम की एज लिमिट क्या है और इसके अलावा यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम से जुड़ी पूरी जानकारी जानेंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से। तो यूपीएससी, जिसका फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, वो एक संवैधानिक संस्था है। मतलब इस संस्था का जिक्र संविधान के भाग 14 में किया गया है। देश को सुचारू ढंग से चलाने के लिए सिविल सर्वेंट्स की जरूरत अंग्रेजों के समय से ही थी, लेकिन उनकी चाहत थी कि हायर पोजीशन पर अंग्रेजों की ही नियुक्ति हो, और इसी वजह से सिविल सर्वेंट्स का एग्ज़ाम इंग्लैंड में कंडक्ट किया जाता था। फिर राष्ट्रवादियों की डिमांड पर ली कमीशन सेटअप किया गया और उसी के सुझावों को कंसीडर करते हुए 1 अक्टूबर 1926 को पहले पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई और आज़ादी के बाद कुछ बदलावों के साथ इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। हायर जुडिशियरी और इलेक्शन कमीशन की तरह यूपीएससी भी एक ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी का तात्पर्य एक ऐसी संस्था से है जो अपने डे टू डे फंक्शंस के डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हो। अब अगर हम इस संस्था के कार्यों के बारे में बात करें तो इसका सबसे पहला काम उस मेथड को डिसाइड करना है जिसके थ्रू सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट किया जाएगा। अपॉइंटमेंट के लिए एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न होगा और इसके साथ ही अपॉइंट किए जाने के बाद सिविल सर्वेंट्स के प्रमोशन और ट्रांसफर की जिम्मेवारी भी इसी संस्था की होती है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में केवल वही कैंडिडेट अपीयर हो सकते हैं जिन्होंने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो। इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया 21 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 32 साल की होती है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल, SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स 100 और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स 9 बार इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। वही SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स अपने एज लिमिट तक जितनी मर्जी उतना अटेम्प्ट दे सकते हैं। आपको बता दें कि अटेम्प्ट की काउंटिंग इस आधार पर नहीं की जाती है कि आपने कितनी बार फॉर्म फिलअप किया है, बल्कि इस आधार पर की जाती है कि आप कितनी बार एग्जाम में अपीयर हुए हो। यूपीएससी अपने आगामी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का कैलेंडर लगभग 1 साल पहले ही रिलीज कर देती है। इस एग्ज़ाम के लिए साल में 1 बार वैकेंसी निकलती है और 3 अलग अलग चरणों में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, जिसे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और पर्सनालिटी टेस्ट कहा जाता है। यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आपको किस पोस्ट के लिए चयनित किया जाएगा यह आपकी कैटेगरी और रैंकिंग पर डिपेंड करता है। आईएएस, आईएफएस, आईपीएस और आईआरएस जैसे पोस्ट टॉप रैंक के पोस्ट माने जाते हैं। अगर आप इन सभी पोस्ट के बारे में विस्तारपूर्वक जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको बता दें कि इस एग्ज़ाम के थ्रू सिलेक्टेड सिविल सर्वेंट्स की बेसिक सैलरी 56,100 होती है। इसके अलावा टीए, डीए और एचआरए जैसे अलाउंसेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं। 56,100 की यह सैलरी अधिकतम 2.5 लाख तक पहुंच सकती है जब 24 या 25 साल की सर्विस के बाद आप कैबिनेट सेक्रेटरी के पोस्ट तक पहुंच जाए। तो आज की इस वीडियो में हमने यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से जुड़ी लगभग सभी मूलभूत चीज़ों को जाना। उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से जो कुछ नया सीखने मिला होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।